गुजरात गैस के बारे में पूछा था, तो वो कल मैं मिस कर गया पूरा। तो देखो गुजरात गैस आपको है कंज्यूमर, बिकॉज सीएनजी और ये गैस वैस बेचती है सौराष्ट्र एरिया में, गुजरात एरिया में। मार्केट शेयर इसका काफी आप देखेंगे मोटा है, 30% का मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली। इसमें खास बात ये है लास्ट 3 साल में आप देखेंगे सेल्स सीएजीआर 19% का है और ईपीएस सीएजीआर 9% का है। ये उल्टी गेम है। कल हम अबाउट देखे थे जहां सेल्स सीएजीआर कम था और प्रॉफिट सीएजीआर ज्यादा था। आज गुजरात गैस हम देख रहे हैं जहां सेल्स सीएजीआर कम है, ज्यादा है, और प्रॉफिट सीएजीआर कम है। तो आप बोलेंगे अच्छी बात है, मार्केट शेयर ले रहे हैं। नहीं, गैस का बिजनेस है, गैस में क्या मार्केट और क्या नहीं मार्केट। गैस में आपकी तो कमोडिटाइज्ड बिजनेस है ना, इसमें मार्केट लेकर भी क्या कर लोगे। ये थोड़ी है कि आपकी मैगी बेच रहे हो कि आपने पूरा टॉप रेमन का मार्केट खा गए आप और आप नंबर 1 हो गए, या टोमेटो केचप बेच रहे हैं किसान का कि पूरा मार्केट आप ले लिया, या एशियन पेंट का पेंट बेच रहे हैं पूरा मार्केट ले लिया। गैस में, सीमेंट में, इसमें क्या मार्केट शेयर। 2 रुपए सस्ता करो, सारा मार्केट आपके पास आ जाएगा। आज आप स्टील बेच रहे हो, अगर आप 1 रुपए किलो सस्ता बेचेंगे ना आपके शहर में और कोई नहीं बेच पाएगा। आप सबसे अगर 1 रुपए सस्ता बेचो, सारा आपके पास आ जाएंगे, बिकॉज स्टील इज स्टील। तो कई बार एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस में मार्केट शेयर गेन्स का कोई मतलब नहीं है जब तक वो प्रॉफिट गेन्स में कन्वर्ट नहीं हो। तो गुजरात गैस के साथ यही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, 19% से बढ़ रहा है। गैस का कंजम्पशन कितना है वो पता नहीं है, बट इसका अगर आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसका इनपुट कॉस्ट बहुत सिक्लिकल है। और पीछे इनको 2014 में गवर्नमेंट से मिला था कि हम बाहर से आपको सस्ता मंगवा देंगे। तो एक लेवल के बाद जब वो एग्जॉस्ट होगा इनको जब नया डिमांड के हिसाब से ये अपना सेल्स बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। एबिटा मार्जिन पीछे 24% था, फिर एक बार 5% हुआ लास्ट 2-3 साल में, फिर वापस 16 पे आया। तो ये थोड़ा उछल कूद ज्यादा है, बट आरओई अच्छा है, 25% की आरओई है कंपनी की, कैश फ्लो बनाती है, डिविडेंड नहीं देती है। लेकिन इन्होंने बोला कि इनके पास ये शेयर पड़ा। देखो शेयर पड़ा है, खराब शेयर नहीं है, अच्छा शेयर है और स्टेबल रिटर्न आपको देगा। लेकिन ये सब शेयर ऐसे होते हैं जब एक बार रिटर्न बन जाए ना, इसमें से निकल जाना चाहिए, बिकॉज इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। इनपुट कॉस्ट अगर ऊपर नीचे होगा तो इनको प्रॉब्लम होती है। तो उस पैटर्न से अगर आप देखेंगे तो गुजरात गैस बहुत अच्छी सॉलिड कंपनी आपने लिया है। सालों साल से हम देखते आ रहे हैं इसको, गुजरात में काफी डोमिनेशन है इनका, ऑलमोस्ट मोनोपोली लेवल पे काम करती है। लेकिन मतलब ऐसा कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई 10x टाइप स्टॉक नहीं है। हाँ, बट धीरे धीरे 15% का रिटर्न बना के देगी। गुड कंपनी टू ओन इन अ पोर्टफोलियो। करंटली रीडिंग योर बुक द थॉटफुल इन्वेस्टर। इन योर बुक यू मेंशन दैट द लीडिंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ प्रीसीडिंग बुल रन, ये बेसिकली कह रहे हैं कि पिछले बुल रन का जो लीडर है अगले बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पिछले बुल रन का लीडर था अडानी। ये तो मैं श्योर हूं कि नेक्स्ट बुल रन में अडानी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन जब नेक्स्ट बुल रन आएगा तो हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट बुल रन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। और पिछले बुल रन में क्योंकि अडानी के ऊपर इतनी बातें हुई कि लोग डर के घबरा कर किसी ने पैसा बना ही नहीं पाया कोई अडानी के शेयरों से। तो बट स्टिल आपको ऐसे ही देखना होगा कि अगले बुल रन में क्या होगा, उस समय पता चलेगा। बट पिछले बुल रन का जो लीडर था वो अडानी था। मुझे नहीं लगता अडानी वापस नेक्स्ट बुल रन में पार्टिसिपेट करेगा। 16 लाख इन शेयर मार्केट इन लास्ट 4 months with a loss of 60,000 as on today. Is it okay? आप जीनियस है सर। 16 लाख में 60,000 का लॉस, मतलब आप 4% माइनस में है। तो 4% माइनस खैर 4 ही महीना हुआ है, बट कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। देखो मार्केट घटता है तो सबका पोर्टफोलियो घटता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा घट गया, थोड़ा कम घट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते टाइम आप रिकवर कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। और अभी और पैसा डालो आप, ये समय है पैसा डालने का। सो आई वुड सजेस्ट दिस इज द टाइम टू पोर इन मोर मनी। बॉटम लाइन की टॉप लाइन कौन सी ग्रोथ? देखो टॉप लाइन ग्रोथ कल हमने अबाउट देखा जिसमें टॉप लाइन ग्रोथ कम थी। आज हमने गुजरात गैस देखा जिसमें टॉप लाइन ग्रोथ ज्यादा थी। तो अगर सिक्लिकल है तो बॉटम लाइन मैटर करता है, क्योंकि टॉप लाइन तो कोई भी बेच सकता है। बट आप कमोडिटाइज्ड बिजनेस में प्रॉफिट करना है। अगर वो कमोडिटाइज नहीं है, अगर वो ब्रांड है, तो फिर आप उस बिजनेस में आपको मार्केट शेयर देखना है। तो ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछोगे ग्रोथ की जब बात होती है, मैं टॉप लाइन देखता हूँ और टॉप लाइन 80% ऑफ द टाइम वर्क्स। दैट इज हाउ यू हैव टू सी इट। प्लीज गिव योर व्यू ऑन सीडीएसएल, डिवीज लैब एंड कैम्स। आई हैव टोटल 30 स्टॉक्स, टोटल 7.5% डाउन। सीडीएसएल हमारे एक स्मॉल केस में है, तो सीडीएसएल अच्छी कंपनी है, बट उसमें एक चक्कर ये है सीडीएसएल में, अगर आप मुझसे पूछोगे तो, कि इंडिया में अगर आप देखें तो एफएनओ ट्रेड 90% होता है। आप एफएनओ का जब ट्रेड करते हो ना तो सीडीएसएल को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ना आपको डीमैट यूज होता है, ना डीमैट से शेयर आते हैं, ना डीमैट में शेयर जाते हैं। तो सीडीएसएल सिर्फ डीमैट और डिलीवरी ट्रेड्स के लिए होते हैं, और मंदी के बाजार में कोई डिलीवरी ट्रेड करता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी स्टॉक घाटा में है, घाटे में स्टॉक आप बेचते नहीं हो। तेजी के बाजार में जब मार्केट बुल मार्केट होता है तो प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक से तीसरे स्टॉक स्विच मारते रहते हैं। तो शेयर डीमैट में आते हैं और शेयर डीमैट में जाते हैं। शेयर डीमैट में आए या शेयर डीमैट में जाए, सीडीएसएल को तो पैसा बनेगा। तो उस एंगल से देखना चाहिए। डिवीज लैब और कैम्स तो मुझे लगता है अच्छी कंपनियां हैं, इसमें इतना सोचना नहीं चाहिए। और आपके पास 2.25 करोड़ रुपए आपने 30 स्टॉक में डाले, 30 इज गुड इनफ नंबर, बट आइडियली मुझे 15-20 स्टॉक ज्यादा पसंद है बजाय कि 30 स्टॉक। तो वो आप दिमाग में रख सकते हो, बट दीज आर ऑल ओके एंड गुड कंपनीज एक्चुअली।